So now students, let us discuss what is a feature level testing. अब फीचर लेवल टेस्टिंग का को समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट जरा आपने रिकैप करना है कि जो फीचर क्या चीज है. फीचर बेसिकली आपका यूज केस है, या अगर आपने फीचर को ब्रेक डाउन किया हुआ है मल्टीपल यूज केसेस में, तो वो आपकी इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूज केसेस. वो बेसिकली आपका एक फीचर था. अब जो इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी है कि जब आपने फीचर को टेस्ट करना है तो आप यूनिट है, यानी जो यूनिट टेस्टिंग है वो कितने को, यानी आप कितने को लेवल पे करें, यानी क्या एक यूनिट लिखें या फीचर को डिवाइड कर दें, एक यूनिट में करें, मल्टीपल यूनिट में करें. हाउ टू डिसाइड कि फीचर क्या है, नंबर वन. नंबर टू, फीचर लेवल टेस्टिंग कैसे करनी है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. तो टू स्टार्ट विथ, जो फीचर है इट इज जस्ट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. वन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली योर वन फीचर, नंबर वन. नंबर टू, फंक्शन रिक्वायरमेंट को हम लोग ब्रेक किया करते थे बाय डिफाइनिंग इट्स इक्विवेलेंट वन और मोर यूज केसेस. नंबर टू. नंबर थ्री, एंड द क्रिटिकल थिंग, अगर आपके नंबर ऑफ यूज केसेस ज्यादा हैं, यानी फॉर एग्जांपल ज्यादा को मैं डिफाइन कर देता हूं, मोर देन 5 है फॉर एग्जांपल, या मोर देन 10 है, तो उस वक्त आपको यह डिसाइड करना है कि इसके ऊपर एक डेवलपर ने काम करना है कि मल्टीपल डेवलपर ने काम करना है. यानी ये मैं आपको कुछ 2-3 पैरामीटर बता रहा हूं जो जिसकी बेसिस के ऊपर अमूमन हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये फीचर एक डेवलपर को देना है डेवलप करने के लिए कि 2 को देना है. ये 2-3 पैरामीटर्स होते हैं. तो अमूमन अगर आपकी फीचर की डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ से मुराद मेरी ये है कि आपके यूज केसेस ज्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर 20 यूज केसेस है तो अब 20 यूज केसेस ऑब्वियसली एक डेवलपर भी कर सकता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली यू हैव सर्टेन टाइम, यू हैव अ सर्टेन बजट अवेलेबल टू यू, यू हैव टू स्पेंड सर्टेन एफर्ट, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम में वो फीचर को डिलीवर करना है. तो उसको आपकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर फीचर के यूज केसेस ज्यादा हैं तो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल फीचर टू वन डेवलपर, यानी एक डेवलपर का इक्विवेलेंट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक ही यूनिट है, एक मतलब यूनिट टेस्टिंग मुझे करनी पड़ेगी. अगर यूज केसेस ज्यादा हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल डेवलपर्स को एक फीचर असाइन कर देते हैं और हर फीचर के अंदर जो यूज केसेस होते हैं वो हम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब जैसे ही मल्टीपल डेवलपर सिंगल फीचर के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली आपके मल्टीपल यूनिट्स बनेंगे. जैसे ही आपके मल्टीपल यूनिट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको सैनिटी करनी पड़ेगी. आपको यह वेरीफाई करना पड़ेगा कि जब 2 या 3 डेवलपर का काम मर्ज होगा तो दे विल बी शोइंग द सेम फंक्शनैलिटी एज अ होल ऑफ दैट फीचर जो कि इंडिपेंडेंटली हो रही थी. व्हाट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल जिसकी बेसिस पे हम ये डिसीजन करें कि एक फीचर एक ही डेवलपर को दे दें या एक फीचर मल्टीपल डेवलपर को दें. अमूमन नंबर ऑफ यूज केसेस, या मैं अगर आपको ये बोलूं कि इफ वी हैव टू गो इन एन अनरिटन थिंग, तो हम अमूमन ये देखते हैं कि कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए. वी जस्ट असाइन दोज स्टेप्स, यानी हम आप कह लें कि जो स्टेप्स हैं उसको हम एक टास्क बना देते हैं. यानी हम अगर फॉर एग्जांपल कोई टूल यूज कर रहे हैं तो टूल में हम हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक फीचर का नाम डिफाइन करेंगे. उस फीचर को कंप्लीट करने के लिए जितने भी टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं मैं वो टास्क को डिफाइन कर दूंगा और हर टास्क मैं एक डेवलपर को मैं असाइन कर दूंगा. अगर 2 डेवलपर्स हैं तो 2 डेवलपर्स को असाइन कर दूंगा, अगर 3 डेवलपर्स हैं तो 3 डेवलपर्स को असाइन कर दूंगा. इशू किस वक्त आएगा, या इशू से मेरी मुराद है कि द पॉइंट वेयर आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, दैट पॉइंट वुड बी कि जब मैंने इंटीग्रेशन करनी है तो एक फीचर के अगेंस्ट अगर मल्टीपल यूनिट हैं, यानी मल्टीपल यूनिट्स लिखे हुए हैं और एक फीचर को कंबाइन चलाने के लिए तमाम यूनिट्स का चलना जरूरी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू सैनिटी टेस्टिंग एट द फीचर लेवल. अमूमन क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट का साइज छोटा हो तो अमूमन हम जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है ना वो मल्टीपल फीचर्स को मिला के किया करते हैं. यानी 2 से 3 फीचर की हमने डेवलपमेंट पैरेलल में करवाई,
और हर फीचर के ऊपर एक डेवलपर हमने असाइन कर दिया, उसने खुद से अपने काम को यूनिट टेस्टिंग के जरिए वेरीफाई कर लिया। और जब काम को मर्ज करना है तो मल्टीपल फीचर्स को हम टेस्ट करते हैं। ये होता है अमूमन जब फीचर का साइज रिलेटिवली स्मॉल हो या उसके 5-6 टास्क हो। जब आपके फीचर्स का साइज बड़ा हो, यानी उसके अंदर यूज केसेस ज्यादा हो, तो फिर हमको फीचर लेवल वेरिफिकेशन के लिए, यानी फीचर लेवल टेस्टिंग के लिए भी सैनिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है। यानी एक तो मल्टीपल फीचर्स को आपने जब मर्ज करना है तो सैनिटी ने परफॉर्म होना है, वो तो होना ही होना है। जब एक फीचर अगर मल्टीपल स्टेप्स में है और एक फीचर के अगेंस्ट अगर आपने मल्टीपल यूनिट, यानी आपने मल्टीपल यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो उन यूनिट्स को भी मर्ज करने के लिए आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। तो द पॉइंट इज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एक फीचर के जब डेवलपमेंट हो रही है तो क्या उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करें या ना करें। इट ऑल डिपेंड बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स। अगर एक डेवलपर काम कर रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द सैनिटी टेस्टिंग, स्पेशली इन प्रोडक्ट में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट में ये होता है कि आपकी ऑलरेडी फंक्शनैलिटी डेवलप हुई होती है, तो वी जस्ट डू द स्मोक टेस्टिंग जस्ट टू वेरीफाई के यानी मेन फीचर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं टू वेरीफाई दिस थिंग के क्या जो नया कोड बेस आ रहा है उसकी वजह से कोई एग्जिस्टिंग कोड बेस या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी वो तो कहीं ब्रेक नहीं हो रही। लेकिन अगर मल्टीपल डेवलपर्स हैं देन यू हैव टू लिव विद द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग वही डेवलपर करता है जिसने एक्चुअली कोड को चेक इन किया होता है कॉमन कोड बेस के अंदर।